आदाब सत श्री अकाल केम छो तमे मजामाने कशे आहात तुम्ही मजेत ना हाउ आर यू ऑल फाइन ओके तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आप लोगों के लिए जो सेकेंड सेमिस्टर का फाइनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक तो भाई आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करके ले रहे हैं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन पेपर देखिएगा, फिर उसके बाद ये जो आंसर्स है मैं अभी आप लोग को देने वाली हूँ वो देखिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि किस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पर क्या करने के लिए उन्हें कहा हुआ है, ओके। और आंसर कितना लिखना है हमें उसके लिए भी डिसाइड करना पड़ता है मार्क्स देखकर, ठीक है। तो मैं सब अभी आप लोग को 1 बाय 1 बताने वाली हूँ डिटेल में। तो इसका टाइमिंग है 1 आवर और मार्क्स है 20। तो सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम का है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 मार्क्स है। अभी यहाँ पर आप लोगों को 4 क्वेश्चन इन लोगों ने दिए हुए हैं। इन 4 क्वेश्चंस में से आप लोगों को जो आंसर आता है उसका ही लिखना है। कोई भी 3 लिखना है। तो एक ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास वक्त है और आप चाहते हैं कि आप सारे आंसर लिखे तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले जो टारगेट दिया हुआ है ना 3 आंसर्स का, उसे कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर एक आंसर जो आप लिखना चाहते हैं उसे छोड़ दीजिएगा, उसके लिए जगह। और फिर उसके बाद आप लोग पूरा पेपर पहले सॉल्व कर दीजिए। फिर एंड में अगर वक्त बचता है तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को लिखना है। तो 1 क्वेश्चन लोगों ने दिया है, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट सुश्रुता डिस्कवर्ड। कौन सी ऐसी 3 चीजें थी जो सुश्रुता ने डिस्कवर की थी। तो उसका आंसर यहाँ पर है। तो देखो इसका आंसर है यहाँ पर, ओके। तो सुश्रुता डिस्कवर्ड 3 थिंग्स विच आर एन ईगल्स आई, अ लायंस हार्ट एंड अ मदर्स टच। तो ये 3 चीजें सुश्रुता ने डिस्कवर की हुई है, ओके। नाउ नेक्स्ट, टू what questions did Shalihotra ask to test Sushruta? इसका आंसर इस बच्ची ने नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ही लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए। तो 3 राइट द कंडीशन दैट पोर्शिया पुट डाउन टू वॉर्न शाइलॉक। उसका आंसर है ये। आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं क्या नहीं देख पा रहे हैं। The conditions that Portia put down to warn Shylock were 1. When cutting off Antonio's flesh, Shylock should not shed even 1 drop of Antonio's blood. 2. Shylock should cut exactly 1 pound of Antonio's flesh, nothing less, nothing more.
ओके, तो उसने ये शर्त रखी हुई थी शाइलॉक से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द white and bright things mentioned in the poem Sleep My Treasure। तो Sleep My Treasure में कौन सी white and bright चीजें मेंशन की गई है? The white and bright things mentioned in the poem are the lilies, daisies, garden down and daybreak। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिखोगे न्यू पेज के ऊपर उसका आंसर, ठीक है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड use them in your own sentences। any 2 और मार्क्स है 4, ठीक है। अभी यहाँ पर जो भी आप लोगों को फ्रेज दिए गए हैं से, तो उसका आप लोगों को मीनिंग भी लिखना है और उसके ऊपर सेंटेंस भी बनाने हैं। 1, एन ईगल आई है, सेकेंड है लायंस हार्ट एंड थर्ड है अ मदर टच। ओके, तो एन ईगल आई के ऊपर आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर बनाया हुआ है सेंटेंस, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोगों को यही सेंटेंस लिखना है। अगर आप इससे बेहतर कुछ बनाकर लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। ओके, जैसे गिद्ध की आंखें होती है ना, जिनकी आंखें शार्प होती है ना, उसको बोलते हैं। ओके, तो अभी इस बच्चे ने क्या लिखा है, देखो, द सर्जन डॉक्टर्स हैव एन ईगल्स आई। तो जब वो लोग ऑपरेशन वगैरह करने को बैठते हैं तो उनकी आंखें शार्प होनी ही चाहिए, है ना। अ लायंस हार्ट, द आर्मी विच स्टैंड्स ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया to fight, they have a lion's heart। ओके, मदर टच के बारे में तो आप लोग लिख ही सकते हैं, इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात है नहीं। मदर टच यानी प्यार भरा टच, तो क्या आप उसमें सेंटेंस बना सकते हो, देखिएगा। 3, अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Whoever chooses me shall get as much as he deserves। तो shall जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद है 2, Shylock would cut off a pound of Antonio's flesh। तो would जो है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, फिर अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिखोगे न्यू पेज के ऊपर, लेटर राइटिंग एनीवन, और 4 मार्क का है ये लेटर राइटिंग। तो अभी इन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को और यानी 2 चॉइसेस दिए हुए हैं। तो राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू। आपके लिए जो बर्थडे प्रेजेंट अंकल ने भेजा था उसके लिए आपको थैंक यू का लेटर भेजना है। और तो ये हो गया कौन सा लेटर है, इनफॉर्मल लेटर। और राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द म्यूनिसिपालिटी ऑफ योर कॉलोनी आस्किंग टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स इन योर कॉलोनी। अभी ये जो है ये है इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, आपके जो म्यूनिसिपालिटी के जो मेयर है, तो आपके कॉलोनी के बाहर एक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए आप लोगों को उन्हें रिक्वेस्ट करना है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर रात होते ही बहुत अंधेरा घना हो जाता है,
फिर हम लोगों को डर लगता है, बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं, कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स भी हम लोगों को दिखाई देते हैं, तो हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए चोरों से डर लगता है, तो आप प्लीज़ एक स्ट्रीट लाइट लगा दीजिएगा। ये है फॉर्मल लेटर, ओके। तो इसे आप लोग लिखोगे तो इस तरह से। लेकिन ये जो बच्ची है जिसने ये सॉल्व किया हुआ है पेपर, उसने भी ये लिखा हुआ है इनफॉर्मल लेटर अपने अंकल को, जो मैं आप लोगों को पढ़कर बताने वाली हूँ, ओके। फिर एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट नहीं लिखोगे। सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ये है इनफॉर्मल लेटर और हमारे जो नियरर एंड डियरर है अंकल, उसे हम लोग लिख रहे हैं, तो इसके लिए इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है। सब्जेक्ट सिर्फ फॉर्मल लेटर में ही आता है, ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर अंकल से। तो हाउ आर यू? देखो भाई, ये मैटर लिखा हुआ है, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप लोग भी यही लिखोगे। आपको अपने दिमाग से जो लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। आपके अंकल है, आपको उन्होंने गिफ्ट भेजा है, तो आप लोग किस तरह से उन्हें थैंक्स बोलना चाहते हैं वो आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक पैटर्न जो है ना, वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ओके। सो हाउ आर यू? क्वेश्चन मार्क। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन। आप लोग बहुत ही हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वी ऑल आर फाइन हियर। हम लोग भी यहाँ पर सब ठीक है। आई एम वेटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल birthday. I am writing this letter. Sorry, I am writing this letter to thank you for the beautiful birthday present that you have spent beautiful for me. देखो भाई, ये बच्ची का मैटर है, आप लोगों को आपके हिसाब से लिखो। हाँ, earlier when I found you that you couldn't come for my birthday party, I was really upset. All my friends and family members were there except you. But on receiving the gift, I felt your presence and I want you to come for my next birthday with auntie and cousin Preeti again. I would like to thank you for the wonderful gift. I miss you. ठीक है, तो ये लेटर जो है वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ओके। आइडिया आ गया ना आप लोगों को? फिर उसके बाद एंड में आप लोग लिखोगे योर लविंग गर्ल वर्षा, जो भी है नाम, जो भी है वो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग लिखोगे न्यू पेज के ऊपर, जो है 4 मार्क्स का ऐसे राइटिंग एनी वन। तो इसमें आप लोगों को 1 दिया हुआ है होली फेस्टिवल। आई थिंक मैंने होली फेस्टिवल जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं आइडिया लेने के लिए। और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ, ये भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में। देखो भाई, ये भी आप ही की उम्र की बच्ची है जिसने ये लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को जानबूझ के पढ़कर बता रही हूँ। और ये जो आप लोगों को आवाज़ें आ रही है ना, तो जरा प्लीज़ इसे इग्नोर करना, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में चल रहा है रिकंस्ट्रक्शन का काम, तो रिनोवेशन का काम, तो आप थोड़ा इग्नोर करना। अभी ये आवाज़ें आती ही रहेंगी, लेकिन अपने पास वक्त नहीं है वेट करने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ एंड प्ले अ मेजर रोल इन नेचर। Trees give us oxygen. Trees are home to many animals and birds. All the birds and some animals like snakes, squirrels, etc. live on the trees. Trees have different parts like roots, stem, leaves, flowers and fruits. In summer, trees give us shade
एंड कूल एयर। हाँ, और इसमें लाइन नहीं छोड़ना है पैराग्राफ के समय। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है एक लाइन छोड़ देते हैं, तो लाइन नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट नीचे से ही पैराग्राफ लिखना है। We get many things from trees like rubber, fruit, flower, shade, etc. First, the seed of planted and then the trees grow from it with the help of its roots. Trees make their own food. There are many types of trees like coconut trees, papaya trees, mango trees, apple trees, etc. Trees have a long लाइफ। तो इसमें आप लोगों को मेडिसिनल ट्रीज भी ऐड करना है। टाइप्स ऑफ ट्रीज भी अगर आप लोग लिखेंगे ना, जैसे बुशेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, ओके, इस तरह से। तो ट्रीज प्रोवाइड अस with food and oxygen which are very important for our life. Hence, we should not cut down trees. People make paper and furniture from the wood that we get from the trees. We should plant trees and maintain balance of nature. Trees are very important for our future and we should save them. If you plant a tree, you plant a life. अच्छा लिखा है, वेरी गुड। तो देखो भाई, ये भी आप ही की उम्र की लड़की है जिसने अपने मन से ये लिखा हुआ है, तो आप लोग भी लिख सकते हैं अच्छे से। इसमें और भी कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से ये जो है अपना क्वेश्चन पेपर हो गया है कंप्लीट। एंड आई होप ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले आंसर शीट के साथ, अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना और सॉल्व करना ये पेपर ईमानदारी से। फिर आप लोग चेक कीजिएगा आपने सही किया है या नहीं किया है करके, ठीक है। और कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि हर घर घर में हर बच्चे तक मेरा ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।